हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ में है मेरे फ्रेंड रंजीत निषाद। नमस्कार। और इन्होंने कहा कि इनके पास काफ़ी अच्छी खासी हॉरर स्टोरीज़ हैं और वो सुनाना चाहते हैं क्योंकि इनकी अपनी आप बीती कहानी है। मैं हर बार किसी से सुन के कहानी लेकर आता हूँ और आपको सुनाता हूँ। इस बार इनसे कहा तो इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी कहानी खुद सुनाइए। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, हमारी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर हम लोग कहानी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं इनके घर के पास आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और इनका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी सुनाई जाए। तो मैं रंजीत से कहूँगा, रंजीत आप अपनी कहानी सुनाइए, ठीक है? जी, हाँ। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि प्रेम जी ने कहा कि अपनी कहानी बताएँ, मैं अपनी आप बीती बताता हूँ जो मेरे पर घट चुकी है। मेरा एक छोटा बेटा है जिसका नाम है हरीश। महज़ 8 साल का है अभी और काफ़ी बीमार था वो 1 साल से। खाना खाता था तो पलटी हो जाता था और मतलब रात में काफ़ी ज़्यादा सोने पे उसको जैसे एक गुर्राहट की जैसी आवाज़ आती थी उसको। मतलब आपका बेटा सोता था तो हाँ, उसके अंदर घुर्र की आवाज़ आती वो थी? सोता नहीं था वो ढंग से। रात को मतलब आवाज़ करता था, पापा मेरे को भूख लगी। फिर पानी पीता था, पानी पलटी कर देता था। मतलब कुछ हज़म नहीं होता था उसको, चाहे खाना खाता था या पानी पीता था। खाना तो महज़ खाता ही नहीं था, ज़रा-सा पानी पीता था वो। और ये बीमारी पे मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसको फटाफट अपना इसका ब्लड टेस्ट कराओ। तो ब्लड टेस्ट कराया तो ब्लड टेस्ट में हॉस्पिटल वाले जो होते हैं ब्लड टेस्ट वाले, उन्होंने बोला कि इसको हॉस्पिटल में डालो। तो मैं ऑलरेडी मेरा टिकट था ब्लैस का मतलब गाँव का, तो 30 अगस्त का मेरा टिकट था। तो गाँव में जाके मैंने उसको दिखाया और जो हमारी भाभी जी शीतला जी की पूजा करती हैं, तो उनको दिखाया मैंने। तो उन्होंने बोला कि पूजा करते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। तो पूजा किया उन्होंने, देखा कि भई तो पूजा में बताया बहुत सारा चीज़ें कि बोले इसको ऊपर का कुछ प्रॉब्लम है, हवा बाहर का लग गया है। बोला ठीक है, अगर ठीक होता है तो कर दीजिए। तो उन्होंने देखा और पूजा की उसकी। वो उन्होंने बोला कि एक पूजा तो हमने वो पूजा किया। जो पूजा जो एक गोश्त होता है, गोश्त गोश्त मतलब कई शैतान उस पे हावी थे। एक मतलब शैतान कई शैतान कहना हाँ, चाहते हैं आप कि मतलब कोई एक पिशाच या एक चुड़ैल उनके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर नहीं थी, कई सारे थे? कई सारे थे। वो गाँव के भी थे, यहाँ का भी था। अच्छा। तो जो यहाँ का था उसको वहाँ से पूजा करके मैंने भेजा। जैसे एक मिठाई होती है और 5 रुपए का सिक्का होता है, एक दारू का बोतल होता है छोटा-सा। तो वो मैंने वहाँ पटरी के किनारे रखा और वो वहाँ से निकला। ये पटरी वाली कहानी जो आप मुझे बैक स्टोरी बता रहे थे, इसकी पूरी डिटेल बताएँगे हाँ। कि पटरी पे जो पिशाच था जो लगा हुआ था आपके बेटे पे, उसकी पूरी कहानी क्या है? उसकी पूरी कहानी कि गाँव में एक बंदा रहता है, उसको कोई कारण होता है या कुछ कारण से वो कट जाता है पटरी से। ये हाँ, गाँव की कहानी है? गाँव की कहानी। तो पटरी से वो कट जाता है तो वो भी शैतान उस पे हावी हो जाता है, मतलब शैतान-शैतान एक भाई हो जाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अच्छा, कि तो जब आप से ये कहना चाह रहे हैं हाँ, कि मतलब गाँव में कोई एक पटरी थी, हाँ। रेलवे पटरी थी, उस पे जाके उसने आत्महत्या की थी या उसकी नहीं, वो वो खुद? हो सकता है पार कर रहा हो, कट गया हो, कोई अच्छा, अच्छा। उसमें बोल नहीं सकते अपन, ठीक है? क्योंकि अपन ने देखा नहीं, वो हुँ, कटा हुआ ऐसा सुना मैंने, अच्छा। ठीक है? तो वो शैतान-शैतान मतलब लग गए थे उसको, पूरी तरीके से उसके शरीर को डैमेज कर चुके थे। हुँ, तो पूजा मैंने जब की, तो भाभी जी ने वहाँ पर एक और हमारे जो समाज में एक बंदे रहते हैं, भाजी बेचते हैं, हुँ, तो उनको भी मतलब देवी-देवता का पूजा करते हैं वो। तो वो उन्होंने देखा कि बोले कि नहीं बेटा ये इसको बाहर की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटा-सा पता नहीं क्या ताबीज़ जैसा दिया, तो उसको पहनाए बच्चे को और घर में भी ऑलरेडी सभी लोग ने पहना हुआ है। तो उसकी पूजा हमने करवाई, तो पूजा उन्होंने किया कि भई नहीं अभी ये ठीक हो जाएगा। हालाँकि जब पूजा हुई तो वो थोड़ा-थोड़ा खाने लगा वहाँ पे घर पे, हमारे जो घर है अयोध्या में, वहाँ पे कुछ खाने लगा थोड़ा बहुत। तो वैसे धीरे-धीरे ट्रेन में उसने चालू कर दिया सारी चीज़ें खाना। अच्छा, आपने वहाँ पे पूजा पाठ कराया, वापस हाँ, आ रहे थे, हाँ, तो तो आते ट्रेन समय में उसने खाना-पीना शुरू खाना-पीना कर? चालू कर दिया था उसने, तो कोई पलटी वगैरह नहीं हुआ। तो महज़ यहाँ पे आते-आते वो पूरी तरीके से मतलब ठीक हो गया। 15 दिन का गैप रखा मैंने, 15 दिन के बाद उसको स्कूल भेजा मैंने, तो वो ठीक हो गया पूरी तरीके से। अब वो ओके। खाना खाता है, पढ़ाई भी करता है, अच्छे से रहता है। तो ये थी मेरी कहानी।
और आगे और भी कहानी हम लोग लाएंगे इनसे मिल अच्छा, मुझे आपने बताया जैसे कि कहानी आपने बताया कि आपके उसको भूत लग गया, पिशाच लग गया, तो जो शीतला माता जो पूजा करती थी, उन्होंने उसका पूरा पूजा पाठ किया और उन्हें बताया। तो ये 15-16 बता रहे हो, इसको छुड़ाया कैसे आप लोगों ने? तो वहाँ पूजा पे पाठ करके उन्होंने हाँ, कहाँ बांध जी, लिया या कैसे हाँ, किया? ये बातें वो अभी थोड़ा डिटेल में बताइए कि जैसे आपने मुझे पहले बैक में बताया था वो सब हाँ। चीज़ें, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा कुरेद के पूछना चाहूँगा कि आप ऑडियंस को भी वो सब चीज़ें बताएँ थोड़ा। जी। तो जी मैं हमारे गाँव में एक मंदिर है जिसको हमारे यहाँ काली जी बोलते हैं, मतलब गाँव का पुश्तैनी मंदिर होता है जो पूर्वजों से चला आ रहा है। और उसी गाँव में एक ही मंदिर है, वो उसकी सारे पूरा गाँव का लोग पूजा करता है उसका। हाँ, काली माँ का ठीक है। माता का एक मंदिर होता है। तो उस मंदिर पे उनकी भी पूजा करते हैं और जो शैतानी पूजा होती है उसके बगल में पूजा की जाती है। शैतानी पूजा जो मतलब शैतान भाग जाए। तो शैतान की पूजा कैसी होती है कि उसमें जो उनको लगता है वो देना पड़ता है। एक दारू और नींबू और उनका जो आग जला के सुखाने का कुछ उपयोग होता है जो हवन बोलते हैं, वो करना पड़ता है। और काली जी की पूजा भी वैसे ही तरह होती है, लेकिन काली जी की पूजा साधारण होती है। उनका एक मीठा धार लगता है और हवन लगता है। ये सब और फूल माला जो भी है, वो सब लगता है। इस माध्यम से हमने उसको ख़त्म किया और मैंने हाथ जोड़ा कि माता जी अब अच्छे से रखें उसको, कोई तकलीफ़ ना हो, हुँ। पढ़ाई-चढ़ाई करे, खाना खाए, इस टाइप में। हाँ, उस पे हम निर्भर हैं। अभी आज ठीक है, पूरी तरीके से फिट है। अच्छा, तो जो 15-16 जो आप बता रहे थे, वो आपकी काली माता जो वहाँ थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। हुँ, अच्छा, ये बताइए जैसे आपने बता रहे थे पता 15-16 लोगों ने पकड़ के रखा था, 15-16 शैतानों ने। हुँ। तो ये आपको किसने बताया कि 15 से 16 शैतान उसको पकड़ के रखे हैं? देखिए, ये जो देखते हैं ना, वो जो ऊपरी चक्कर देखते हैं, जो हवा पानी के जो शैतानों का मतलब इसके भी अवगुण होते हैं बहुत सारे। उस पे उन्होंने सर्च किया कि भई यहाँ ये 12 शैतान मरे हुए हैं कच्ची मौत। जो कच्ची मौत जैसे रोड का एक्सीडेंट हाँ, होता जैसे है, आपने कोई बताया किसी पहले एक बताया कि आपस में आपने कोई झगड़ा कर लेता है, उसमें मर जाता है। हाँ, कोई फांसी लगा ले, वैसे मर जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ गाँव में होती रहती है। अब उस पे आप ये नहीं पूछ सकते हो कि उसमें कैसे वो मरा। वो अब नहीं मरा बता उसकी सकते अपनी कि इस प्रॉब्लम कोई थी। कच्ची मौत मर गया है, तो उनकी इस तरह के वो 10-12 जो होते हैं ना कि ग्रुप होता है, जैसे हम लोग दोस्त लोग मिलते हैं, वैसे वो लोग भी दोस्त होते हैं। कच्ची मौत पड़ती है तो उनकी आत्माएँ यहीं रहती हैं, जाती नहीं है, जब तक उनका उम्र नहीं होता है। उनका हुँ, भूत का जो योनि रहता है, जब तक उनका उम्र नहीं होगा, तब तक वो जाएँगे नहीं। हुँ, उनका उम्र हो जाएगा, वो अपने आप चले जाएँगे। अच्छा। तो इस तरह वो पूजा-पाठ करने के बाद वो खत्म हुआ है। तो अभी आपका बेटा अच्छी तरह से पूरी तरह से हाँ, ठीक-ठाक है, जी। उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो 12-13 भूत-पिशाच थे, हुँ। उनको आपके गाँव की काली माता ने बाँध के रख लिया है। जी, जी। वो पूरी ओके, तरीके से अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाना खा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से आता है, मस्त है। तो इस बीच में आपने कोई दवा-दारू नहीं कराया नहीं, नहीं, उसका? कोई नहीं। आपने पूजा-पाठ कराया, हुँ, पूजा-पाठ कराने के बाद में तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, नहीं, नहीं, वो खुद ब खुद ठीक हो गया। खुद ब ठीक, ओके। ठीक। तो दोस्तों ये हमारे साथ में रंजीत जी थे। इन्होंने अपनी एक शॉर्ट सी स्टोरी बताई, छोटी स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा-सा समझ में आया होगी कि आपके आस-पास में ऐसी घटनाएँ घटी होंगी। मैं ऐसे और लोगों को जानता हूँ जिनके साथ में कुछ न कुछ घटना घटी है, जिनके जिनके साथ कुछ न कुछ परेशानी हुई है। तो ऐसे और लोगों को मैं लाता रहूँगा, अपनी-अपनी कहानी बताएँगे वो, अपनी ज़ुबानी बताएँगे। अगर जो नहीं आ सकते वो अपनी कहानी मुझे बता दें, भेज दें, उसे मैं आपके सामने एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट करूँगा कि उनके साथ में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलूँगा मैं अगले किसी वीडियो में, किसी और नए पर्सन के साथ में या किसी और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय-बाय। धन्यवाद।